उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक तआला की एक सुन्नत है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम उस कौम की हालत को नहीं बदलना चाहते जब तक वो कौम अपनी अंदर तब्दीली की ख्वाहिश लेके नहीं आती। तो पाकिस्तान के आज तक होने वाले जनरल इलेक्शंस में 8 फरवरी का इलेक्शन ऐसा था जिसमें पाकिस्तान की कौम ने अल्लाह तबारक तआला को जैसी भी ख्वाहिश की, जिस तरह की भी ख्वाहिश की, अच्छी की बुरी की, लेकिन उनकी नीयतें उनकी ये थी कि हमारा ये पुराना बसीदा निज़ाम जो है, जो तबाहाल निज़ाम है, वो बदले। जिस शख्स के साथ भी उन्होंने तवक्कुआत बस्ता की, उस शख्स के बाद नीयत उस कौम की थी कि हमारा निज़ाम बदले। तो उसके बाद अल्लाह का वादा है कि मैं उस निज़ाम को बदल दिया करता हूँ। और ये अल्लाह तबारक तआला का ऐसा पक्का वादा है जो कि कुरान पाक में है, किसी जगह हदीस में नहीं कि हम कहें कि पता नहीं इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। और कोई दूसरी चीज़ अहम बात यह है कि पाकिस्तान को अपने आइंदा मुस्तकबिल के अंदर आइंदा एक ऐसे लीडर की जरूरत पड़ेगी जो कि एक, अगर उसने गज़वतुल हिंद लड़ना है, कि जो कि इजराइल के खिलाफ इतनी सख्त पॉलिसी इख्तियार करे कि हो सकता है उसको वहां जाकर लड़ना पड़े। क्योंकि गज़वा हिंद जो है, ये उसके बारे में 2 हदीसें आपके सामने रखता हूँ। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि बैतुल मक़दस में एक बादशाह एक लश्कर हिंद की तरफ भेजेगा, वो उसे फतह करेंगे, बस वो हिंद की ज़मीन को रौंदेंगे और उसका खजाना हासिल करेंगे। वो बादशाह इस खजाने को बैतुल मक़दस का ज़ेवर बना देगा और वो लश्कर इस बादशाह के पास हिंद के बादशाहों को जकड़ कर लाएगा और उसके लिए जो मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान फतह कर दिया जाएगा और उनका क़याम दज्जाल के निकलने तक हिंद में होगा। ये है वो सूरत हाल। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान ने इस मार्के में शामिल होना, जिसके बारे में 18 हदीसें हैं, जिसके बारे में अबू हुरैरा की वो मशहूर हदीस जो मैं आपके सामने सुना देता हूँ कि मुसलमानों का एक लश्कर करीब हिंद और सिंध तक पहुंच जाएगा। अबू हुरैरा से फरमाया, मेरे खलील सादिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस उम्मत में एक लश्कर को सिंध और हिंद की तरफ भेजा जाएगा, बस अगर मैं उसको पाया और मैं शहीद हो गया तो ठीक है, अगर मैं फिर एक कलमा जिक्र किया लौट आया तो मैं आज़ाद करदा अबू हुरैरा होगा, अल्लाह ने मुझे आग से आज़ाद कर दिया होगा। फिर 2 लश्करों की जो बशारत है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हालात हमारे बदलने वाले हैं, जो मैं समझता हूँ इस साल के आगाज़ से ही उसका अंदिया मिलना शुरू हो गया है और आइंदा भी होता चल जाएगा, तो फिर हमारी पॉलिसी जो है वो इजराइल के खिलाफ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी और हम शायद उस लश्कर का हिस्सा बन सकें जो वहाँ जाएगा। क्योंकि हिंद का लश्कर बैतुल मक़दस से आना है, उसकी डेस्टिनेशन वहीं से तय होनी है। और बैतुल मक़दस को किसने फतह करना है? वो लोग जिनके झंडे एलिया में गाड़ दिए जाएंगे। तो आइंदा हमारी अफगान पॉलिसी जो है वो भी मुख्तलिफ तरतीब दे पाएगी, क्योंकि अब हमारी अफगान पॉलिसी जो है, हर बात शुरू से अमेरिका के डिक्टेट्स में है, तो अमेरिका चूँकि स्टेबिलिटी चाहता है, हम क्या चाहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है तब्दीली का दुनिया भर में भी और पाकिस्तान के भी। बाकी आलिमुल गैब व शहादत अल्लाह तआला के साथ है। मैंने कुरान और हदीस के मुताबिक जो अंदाज़ा लगाया वो आपके सामने बता दिया है।